नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वक्फ बोर्ड, अगर इसे हम भूमाफिया कहें तो मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये किस तरह से हिंदुस्तान में लगभग 40 लाख एकड़ के आसपास संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके परिणाम जब उम्मीद पोर्टल शुरू हुआ था और वक्फ अधिनियम एक्ट आया था अमेंडमेंट का, उसी वक्त समझ में आ गया था। लेकिन अब यह मामला उत्तर प्रदेश में पहुंचा। उत्तर प्रदेश में जब कोई मामला आता है और अवैध होता है तो आपको पता है अवैध पर उत्तर प्रदेश में क्या होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक ही नीति है, जो अवैध है उसको ढहा दो और उसको वैध हाथों में पकड़ा दो। बहुत सारी ऐसी जगह रही है जहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन हुए थे, उनको ढहा करके जो गरीब लोग हैं उनको दिया गया। लेकिन सबके बीच में 31,000, जी हां 31,000 संपत्तियां, अगर हम बात करें तो 1 लाख बीघा भी जा सकता है ये आंकड़ा, जिस पर योगी सरकार का, सीएम योगी का ये बुलडोजर चला। आपको दिखाने जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने कैसे कार्रवाई की है और ये संपत्तियां जो अवैध तरीके से, फर्जीवाड़े तरीके से की गई थी, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आने जा रहा है। और योगी सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों ने किस तरह से इस फर्जीवाड़े का एक एक पर्दाफाश किया, आपके सामने दिखाते हैं। मैं आपको 5 से 6 स्लाइड्स दिखाऊंगा जहां आपको समझ में आ जाएगा कि यह फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा था। पता चला एक जगह वक्फ की जमीन, उदाहरण दे रहा हूं, एक जगह वक्फ की जमीन जो थी, मान लीजिए 1 बीघा थी, तीनों ने 1 बीघा वक्फ की जमीन थी, लेकिन उस 1 बीघा के सराउंडिंग में जो आसपास के 20-25 बीघा है, इन लोगों ने उन सब 20-25 बीघे को वक्फ की संपत्ति कब्जा करते करते मान लिया और उसको वक्फ घोषित कर दिया। और जो वाकई में जो असली मालिक था उसको किनारे कर दिया। दिखाते हैं आपको शुरुआत से आखिर पूरा मामला क्या है और योगी सरकार ने क्या एक्शन लिया है। इस एक्शन को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बढ़ते हैं, आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं। देखिए पूरा मामला एक लाइन में समझिए। पहले आपको बता दें, पूरा मामला जो है, सरकार ने कहा था कि जिस जमीन को वक्फ बताया जा रहा है उसका पूरी कहानी और राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन दो। जब रिकॉर्ड क्रॉस चेक हुए तो हजारों एंट्रियां जो थी वो खसरा, मिसमैच हुआ, डुप्लीकेट क्लेम जोन और ओनरशिप का इशू आया, एरिया मिसमैच हुआ, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स मिले। फिर योगी सरकार ने हजारों रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। उसके बाद आता है उम्मीद पोर्टल का पूरा लॉन्च और सच बता दें आपको। उम्मीद पोर्टल का पूरा नाम जो है अनवेरिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। हर मुअत्तली को कहा गया कि इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, यानी खसरा नंबर, खाता संख्या, सेल डीड, म्यूटेशन, रेवेन्यू रिकॉर्ड, सर्वे मैप, प्रॉपर्टी एरिया, ओनरशिप हिस्ट्री, ये सारा कुछ उस उम्मीद पोर्टल पर इस पे अपलोड करने के लिए कहा गया। उसके बाद बारी आई उत्तर प्रदेश की। फरवरी मार्च 2026 में योगी सरकार ने वेरिफिकेशन तेज किया। अब असली स्क्रूटनी यहीं से शुरू हुई। रेवेन्यू विभाग, वक्फ बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर लैंड रिकॉर्ड, खसरा, ओनरशिप, एरिया डिटेल क्रॉस चेक करना शुरू किया। यह सब यहीं पर बड़ी इरेगुलरिटी सामने आई, यानी कि जब चेकिंग शुरू हुई असली वाली, तो यहीं पता चला कि पूरा का पूरा खेल कैसे चल रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ। आगे दिखाते अब कौन कौन सी गड़बड़ियां मिली। खसरा नंबर मिसमैच हुआ, यहां सबसे बड़ी संख्या थी। एग्जाम्पल मान लीजिए, पोर्टल पर प्लॉट नंबर 210 है, वक्फ की है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वही प्लॉट प्राइवेट ओनरशिप के नाम मिला। आपको ज्ञात होगा ये बहुत खबरें आई थी जहां वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती लोगों की जमीनों को, उनको मजबूर करके वक्फ की जमीन को हड़प लिया था और बहुत सारे इस तरह की चीजें आई थी। और ये देखिए यहां पर भी है कि जब जांच हुआ पता चला, पहले तो वक्फ चिल्लाते रहे, लेकिन जब जांच हुआ पता चला वो संपत्ति तो साहब किसी प्राइवेट ओनर की थी। आगे बढ़ते हैं। अब जमीन का एरिया अलग, सबसे बड़ा प्रमुख यहां पे आएगा। वक्फ पर अपलोड है 5 बीघा, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या है, 2 बीघा। मैंने आपको बताया ना कि जैसे इन्होंने एक बीघा कहीं पर लिया तो पता लगा अगले आसपास के 5 बीघे जो हैं उसको कब्जा कर लिया और 1 बीघे के नाम पर 5 बीघा हुआ। यहां पर यही था कि इन लोगों ने, पता चला रेवेन्यू रिकॉर्ड जब चेक हुए तो वही सच्चाई सामने आई जहां पे इन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। 1 बीघा लेकर के आसपास फिर पता लगा कहीं चद्दर बिछा दी, कहीं कुछ बिछा दिया और पूरा कब्जा करना शुरू कर दिया। अब ओनरशिप क्लेम का मामला सबसे बड़ा। यहां पर कुछ जगह जो सरकारी जमीन थी, ग्राम समाज की जमीन थी, प्राइवेट ओनरशिप, वो उस पर भी वक्फ ने क्लेम कर लिया था।
यानी कि जहां इससे लगता था कि थोड़ी सी पंगा हो, थोड़ा सा चीजें हैं, तो वहां ये पहुंच करके अपना फन बिछा करके बैठ जाता था, उन संपत्तियों को कब्जा कर लेता था। यह जांच में पता चला। आगे बढ़ते क्योंकि अभी योगी सरकार की असली कार्रवाई तो आपको दिखाते हैं, पहले ये देखिए आप। अब एक सबसे बड़ा खेल था वक्फ बाय यूजर, जिसको लेकर वक्फ अधिनियम में सबसे बड़ा पंगा इसी का था, वक्फ बाय यूजर। अब इसी वक्फ बाय यूजर विवाद पर क्या हुआ जरा देखिए। वक्फ बाय यूजर विवाद, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिनका ऑफिशियल वक्फ नोटिफिकेशन ही नहीं था, लेकिन लंबे समय से धार्मिक उपयोग हो रहा था, इन्हें वक्फ बाय यूजर कैटेगरी में डाल दिया गया। वेरिफिकेशन में कई केसेस ऐसे पर सवाल भी उठे हैं। समझिए, वक्फ बाय यूजर यानी कि जमीन उनकी नहीं थी। एक काम किया इन्होंने कि ईंट पत्थर रखा, चद्दर बिछाई, उसके बाद वहां पर अपना काम धाम शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, उस संपत्ति पर कब्जा कर लिया। ना इनके पास डॉक्यूमेंट्स था, ना कुछ था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वक्फ बाय यूजर उसको संपत्ति घोषित कर दी। वक्फ बोर्ड की ना वक्फ का नोटिफिकेशन, वक्फ ऑफिशियल पे कोई नोटिफिकेशन था नहीं, कुछ था, लेकिन वो वक्फ संपत्ति घोषित हो गई। ये सारे फर्जी वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार के अधिकारियों ने सीएम योगी के आदेश पर ये निकाले। आगे बढ़ अब आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब जो उनका असली रूप आया वो सामने आया आपके सामने। बता दें, मई 2026 में 31,328 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए। यह सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक थी। यूपी अथॉरिटीज ने 31,328 रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं। 31,192 वक्फ क्लेम रिजेक्ट किए हैं। कारण क्या था? लैंड मिसमैच, ओनरशिप इशू, टेक्निकल इनकंसिस्टेंसी, डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग खसरा, एरिया मिसमैच। यानी कि मैंने आपको एक एक चीजें बता दी हैं कि वक्फ बोर्ड जो कि उत्तर प्रदेश समेत अभी पूरे देश भर में किस तरह से इसने फर्जीवाड़ा किया और देश की संपत्तियों को कब्जा किया, अवैध कब्जा किया। और अब देखिए, जब जांच हो रही है तो पता चल रहा है। हमने कई बार इसकी खबर आपको दिखाई है और ये बात हम बार बार कहते रहे हैं, जो आज असल में निकल के आया है कि वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो फर्जी हैं। वक्फ की संपत्तियां फर्जी तरीके से रखी गई हैं। वक्फ बाय यूजर सिर्फ एक ऐसा हथियार था जो दिया गया इन कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस इस पर बड़ी राजनीति करती रही। और आज उसी कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा वक्फ बोर्ड की जब जांच हुई संपत्तियों की तो आपके सामने आ रहा है कि देखिए, एक तरफ 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद हमने दो देश बांटे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आधार बंटवारा का धर्म था और धर्म के आधार पर हमने मुसलमान कंट्री पाकिस्तान को दे दिया और कहा कि मुसलमान सारे चले जाएं। लेकिन वहां भी कांग्रेस की ऐसी नीति रही कि उन्होंने बंटवारा पूर्ण रूप से नहीं होने दिया। और उसके बाद बंटवारा हुआ भी तो पता चला यहां वक्फ बोर्ड, वर्शिप एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऐसे ऐसे कानून ला दिए कि साहब हिंदुस्तान में बैठ करके भी एक बार पाकिस्तान तो बन चुका था, एक और पाकिस्तान बनाने की षड्यंत्र और साजिश हिंदुस्तान में रची गई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये वर्शिप जो ये माफ कीजिएगा, ये जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड ने ही सारा किया कराए पे बताया ना कि वक्फ बोर्ड ने ही पूरा जो इसका कारण था। अब साफ तौर पर जब सरकार इसकी जांच कर रही है तो सामने आ रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से साफ है कि इसमें कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जब सब सामने है, यहां डॉक्यूमेंट्स पता चल रहे हैं। और जिस बात का हम शुरू से दावा करते रहे कि पता चला संपत्ति तो 1 बीघा है और उसको कब्जा कर लिया वहां पर 20 बीघे और उसको सारा वक्फ बाय यूजर संपत्ति घोषित कर दिया। और ये सब लोग क्या करते थे, इसका बड़ा खेल क्या होता था वो थोड़ा समझ लीजिए। बड़ा खेल होता था, ये नजर रखते थे कि कौन सा व्यक्ति यहां पर रह रहा है, बाहर रह रहा है। इनको पता चलता है कोई व्यक्ति है जो बाहर रहता था तो पता चला उसी के आसपास इन्होंने 1 बीघा जमीन खरीदा और उसके आसपास 1 बीघा जमीन खरीदा। धीरे धीरे करके चूंकि व्यक्ति वहां पर नहीं है, उसका असल क्लेम ही वहां पर नहीं है, तो ये लोग क्या करते थे, धीरे धीरे उस पूरे एरिया को अपना छत्र छाया में लाते रहते थे। और उसके बाद चूंकि ये उसका यूज कर रहे हैं तो इनके पास वक्फ बाय यूजर भी था और इन्होंने उस पूरे एरिया पर कब्जा करके वक्फ बाय यूजर से क्लेम कर लिया। और अब प्रूफ पता चल रहा है तो पता चल रहा है ये सरकारी जमीनें थी, प्राइवेट जमीनें थी, ग्राम पंचायत की जमीनें हैं, जिस पर अवैध कब्जा करके ये भूमाफिया वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है। फिलहाल 31,000 संपत्तियों पर बुलडोजर बहुत जल्द चलेगा। इसमें दरगाहें होंगी, मस्जिदें बहुत सारे ऐसी हैं जिनको लेकर के कई फर्जीवाड़े किए गए हैं, जिन पर अब गाज गिरनी तय है। आपको कैसा लगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला? कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए और न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।